तना पहुंच गई वहां भेष बना ब्रजमंडल में घूम रही है। 1 महीने के अंदर में जितने बालक जन्म लिए थे सबको स्तनपान करा दिया। क्या कालकूट जहर लगा के गई थी, सब मर गए। नंद बाबा के दरवाजे जब देखे तो बड़ा उत्सव हो रहा था। तो जी यही न हो मेरे भगवान महाराज जी का तो समझ सोई पहुंच गई बीच। अब लंबी चौड़ी थी ही तो सबने सोचा कि हो सकता है कोई ब्राह्मणी हो, यशोदा मैया की कोई सहेली हो, तो इसको तुमको नहीं जाने दो। गई, अब दरवाजे में पहुंच रहे, सब देख रहे हैं उसको। दरवाजे के अंदर से आवाज लगाई, अरे यशोदा रानी बधाई हो। सोई रसोई में काम कर रही थी, उसने सोचा कौन पुकारा, फिर कहा अरे यशोदा बहन बधाई हो। तब तक यशोदा मैया आओ आओ बहन आओ। पूतना कहती अरे बहन जैसे हम सुना कि बुढ़ाई ताई तुझे लाला भयो, सोई आशीर्वाद देवे के ताई हम भी आ गए। हाँ हाँ आप ही लोग के आशीर्वाद से तो हुआ है। अच्छा बता तेरा लाला कहाँ है, हम उसको आशीर्वाद दे दें। बोले हमारा लाला जो है पालने में सोया हुआ है, तुम आशीर्वाद दे दो। यशोदा मैया सोचने लगी कि इसको कभी देखा नहीं, न जाना न सुना, ये कौन है। अगर पूछ लिया कहाँ से आई हो, किसके घर से आई हो, तो कहीं इसको दुख ना हो, इसलिए पूछी नहीं। अब पूतना जब चल दी भगवान के तरफ, तो एक पालने में रोहिणी के पुत्र, एक में यशोदा मैया के पुत्र लेटे हैं। सोई भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि बड़े, बोले हाँ भैया छोटे। बोले दूध मिश्री माखन खाने के लिए आया था, वो तो अभी मिला नहीं, सोई मौसी आ गई घर पिलाने के लिए। बोले हाँ आ तो गई। जब कन्हैया के सामने पहुंचती हैं तो भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित कहते गुरुदेव इसने नेत्र क्यों बंद कर लिया प्रभु ने। तो कहती हैं हर विद्वानों का मत अलग अलग है। एक ये कहना चाहते हैं कि भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा निवास करते हैं। तो सूर्य चंद्रमा कहना चाहते हैं इस पापनी को देखो, हमारे प्रभु को जहर पिलाने के लिए आई है, हम इसको देखना तक नहीं चाहते हैं, कि हम इसको देखना नहीं चाहते हैं। अब इस प्रकार से जब कहे तो बोले दूसरा मंतव्य ये है कि भगवान ये कहना चाहते हैं हमारे 2 ही अवतार ऐसे थे कि श्री गणेश स्त्री ऐसे करना पड़ा। राम अवतार में ताड़का, कृष्ण अवतार में पूतना। और दूसरा मंतव्य ये है कि भगवान सोच रहे हैं कि जब शुभ काम करने जा रहे हैं तो हम मंगलाचरण तो पढ़ लूं, इसलिए आंख बंद की है। तीसरा मत ये कि भगवान ने नेत्र इसलिए नहीं खोला कि यदि पूतना हमको देख लेगी तो हमसे प्रेम कर बैठेगी, मुझे नहीं मारेगी, पर यहां से जाएगी तो मेरे सखाओं को मार देगी, इसलिए प्रभु ने नेत्र नहीं खोला। एक मंतव्य ये है कि प्रभु ने आंख बंद करके ये देख रहे हैं कि गोलोक धाम में कोई सीट खाली हो तो इसको भेजा जाए, नहीं कोई दूसरा रास्ता दिखाए। बोले कहने का तात्पर्य, बोले आई तो है जहर पिलाने के लिए, लेकिन कार्य तो मां का ही करने आई है ना। इतने भगवान सोच ही रहे थे, तब तक पूतना ने अपने गोदी में उठा लिया भगवान, अपने स्तन से लगा दिया। भगवान स्तन पान करने लगे तो एक आध 2 घूंट पिए तो देखते हैं कि मर गया होगा शायद, और जब देखे तो भगवान टुकुर टुकुर देख रहे थे। अपने स्तन से मुखड़ा निकालने का जब प्रयास किया तो भगवान ने खूब बढ़िया से पकड़ लिया, एक हाथ से दूसरा स्तन पकड़ लिए, एक हाथ से भुजा को पकड़ लिए। लाला जब मैया का स्तन पान करता है तो एक में मुखड़ा लगा के रखता है, एक हाथ से दूसरे स्तन को पकड़ता है और दूसरे हाथ से भुजा को पकड़ के रखता है। मैया घबराना नहीं, इस स्तन को हम ही पान करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। भगवान उसी तरह से पकड़ के रखे। भगवान ने सोचा कि हाँ इसको मारना ठीक नहीं, इसको बाहर ले चलो। पूतना कैसे प्रेरणा हुई कि बाहर लेके गई। अब भगवान जब लेके गए तो पूतना अपना स्तन पान करा रही है। धीरे धीरे प्रभु उसके दूध के साथ में प्राण ही पीने लगे, और जब प्राण पीने लगे तो उसके जब दर्द होने लगा तो पूतना कहती अरे लाला मुझको छोड़ दे, मुझताम मुझताम मुझताम। तो छेदन का लाला बोल बैठा अरे मौसी मुझको तो पकड़बो, अब मुझको छोड़बो ना। अब अरे मौसी हमको पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है।
और जिसको मैंने पकड़ा उसको कल्याण कर दिया। अब भगवान कन्हैया को जिसने जिसने पकड़ा उसका उद्धार हो ही गया है। तो बोले मौसी घबराओ नहीं, अब तो तुमको ठिकाने लगा के ही मानूंगा। इतना कहते भगवान जब प्राण उसके खींचने लगे अपने स्वरूप में आ गई, पर्वताकार पूतना बन गई। अक्का देखते देखते उसके दूध के साथ में प्राण भी पी लिए। पूतना जब प्राण उसके निकले हैं पूरे आकार में जब आई है तो पूतना 18 किलोमीटर की थी, 2-4 हाथ की नहीं थी, 6 कोस की, एक कोस में 3 किलोमीटर, क्षेत्रीय 18 किलोमीटर में थी। हमारे ब्रजवासी हास परिहास भी करते हैं कि जब पूतना गिरी थी ना तो उसका गिरा हाथ रस में, मोड़ गिरा मुरसाल में, गोड़ गिरा पैदान में, कान गिरा कानपुर में। अब कानपुर गिरा 200 किलोमीटर तक कन्फर्म ही हो गया। जब पूतना गिरती तो उसके पेड़ शरीर के नीचे जितने पेड़ पौधे पड़े थे सब चटनी चूरन बन गए। जब बड़ी देर से धड़ाम सी आवाज हुआ तो यशोदा मैया वहां से भगी। जब पालने में देखा था लाला ही नहीं, भगी भगी रोते हुए गई, मेरा लाला कहाँ गया। सब ग्वाल बाल भगे भगे गए, देखे तो पूतना रास्ते में पड़ी। सीढ़ी लगा के तो उसके ऊपर गए थे, वहां से कन्हैया को उतार के ले आए। और जब ले आते हैं तो एक गोपी थी, बुजुर्ग थी, उसने यशोदा का बड़ा फटकार लगाया। बोले क्यों रे यशोदा, नेक से सहूर नहीं है, लाला को कैसा लालन पालन करते हैं। तो बोले अब बहन क्या बताऊं, बुढ़ाई ताल लाला मिला है, हमको तो पता ही नहीं कैसे सेवा होती है। बोले नेक तेरे सहूर नहीं, चल चल इधर आ। वो लेके चली गई गौशाला में। गौशाला में जब ले जा रही है तो कहते कि चलो शुद्धिकरण इसका करें, क्योंकि राक्षसनी ने छू लिया। और उसी समय नंद बाबा भी आ गए। नंद बाबा ग्वाल बाल देखे, बाबा बाबा गजब हो गए। बोले कहा भाई भैया, बोले एक राक्षसनी आई सोई तेरे लाला को लेके भगी। अब बाबा गजब पसीना पसीना। कहा भयो मेरे लाला को, बोले घबराइयो ना बाबा, सोई लाला तो ठीक ठाक है। अच्छा अच्छा ठीक ठाक है। बोले लाला बाबा लाला तो ठीक ठाक है, सो ये पूतना तो मर गई पर पूरा रास्ता जाम करके चली गई। तो बोली अच्छा ये बताओ ये मरी कैसे। सब अपना अपना मंतव्य बता रहे हैं कि ऐसे लेके भगी होगी, उठा न पाई होगी, या चक्कर आया होगा, बीपी हाई लो होगा, मर गई होगी। एक उसमें छोटा सा लाला था। तो बोले बाबा हम बताएं कैसे मरी। बोले हाँ तू ही बता दे। बोले तेरे लाला को लेके भगी और जो दरवाजे से बाहर गई ये पत्थर का ठोकर लगा, सोई राण पूतना गिरी मर गई। ब्रज में गाली भी बड़ा हिसाब से दे दे, सोई राण पूतना मर गई। बोले दर्दारी कैसे थोड़ा न मरी होगी। असब इतना कहा के हंसने लगे। तब कहते कि बाबा अब ये बता रास्ता कैसे साफ। बोले ऐसा करो घर से जाओ सब कुल्हाड़ी फरसा लेके आओ। और कुल्हाड़ी फरसा लेके जब आए तो कहते इसके एक एक अंग को काट डालो। काट के ले गए जमुना जी के किनारे रखा। बोले बाबा अब, बोले जो पेड़ पौधे टूट गए इसके ऊपर पटक दो। और जब उसके ऊपर पटके तो कहते इसमें आग लगा दो। और जब आग लगाया जलने लगा तो पूतना की शरीर जब जलती है उसमें तो बड़ी दिव्य सुगंध आई। जब दिव्य सुगंध आई तो सब ग्वाल बाल कहते हैं कि बाबा बड़ी सुगंध इसके अंदर से आ रही है। परीक्षित महाराज बोलते हैं गुरुदेव ये पूतना के अंदर इतनी सुगंध कैसे आई, ये तो राक्षसनी है। बोले हाँ। बोले अच्छे कुल की होगी। बोले नहीं राक्षसनी, राक्षस कुल की। बोले एकादशी व्रत तो रहती होगी। बोले कभी नहीं रहती। बोले फलाहार तो करती होगी। बोले नहीं, फलाहार के नाम पे बच्चों का रक्त पिया करती है। छोटे बालक जब मिल जाए उनका रक्त ही पान कर लेती थी। इसका आहार विहार भी अच्छा नहीं है। बोले इसके जब कुछ अच्छे नहीं है तो इसके शरीर में सुगंध कैसे आए। कहते हैं राजन हमारे आपके अंदर कितने दुर्गुण क्यों ना भरे हो, लेकिन परमात्मा ने यदि हाथ पकड़ लिया तो सारे दुर्गुण जो हैं मिट जाया करते हैं। इसमें गुण भर जाया करते हैं। जहां पे गंध है वहीं पे सुगंध भर जाया करती है। आज परमपिता परमेश्वर ने पूतना को पकड़ा तो सारा इसका मलिनता दूर होकर इसके अंदर से सुगंध निकलने लगी। हम कितने बड़े पापी क्यों न हो, लेकिन इनके सानिध्य में जाएंगे तो सब भूल जाएंगे।
अहोवकीयम स्तन कालकूटम, स्तन कालकूट जिहाल लगाए। कंबा दयालु शरणम भजेमा, इतने दयालु ठहरे कि जो गति यशोदा को देना चाहिए सोई पूतना को दे दिया। हम आप तो इतने बड़े पापी नहीं है पूतना जैसे। जब पूतना का कल्याण किया तो क्या हमारा आपका नहीं करेंगे क्या? पर इनको पकड़ के रखो, एक कल्याण अवश्य करेंगे। अब वहां से गोपियां लेकर के आई तो सबसे पहले कन्हैया को गौशाला में ले गए। गौशाला में गोमूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरजसार्धकम, गोमूत्र से स्नान कराया, गोबर लगाया, धूली लगाया गौ चरण का। उसके बाद पूंछ से झाड़ा देने लगे। गोपियां कहती क्या है? इंद्रियाणी ऋषिकेशः प्राण नारायणो वतो श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतो। कहते हैं कि इंद्री की रक्षा नारायण करें। भगवान ये बाल रक्षा कवच श्लोक है। किसी बालक को यदि नजर लगती है, गाय के पूंछ से इसी मंत्र को पढ़ के झाड़ा लगा दो, उसको नजर नहीं लगती है। कहते हैं ऋषि के प्राण की रक्षा करें, श्वेत दीप मन की चित्त की रक्षा करें, खेलते समय योगेश्वर इनकी रक्षा करें। और जब सारा नाम ले रहे हैं, कहते हैं जब खेलने लगे तो माधव इनकी रक्षा करें। और जब झाड़ा लगा रहे हैं तो कन्हैया खूब खिलखिला करके हंस रहे हैं, बोले ये ले, झाड़ा भी हमें लगा रहे हैं, नाम भी मेरा ले रहे हैं। अरे जितने नाम है सब इन्हीं के नाम तो हैं। अब वहां से लौट करके आए तो कहते हैं कि जब कृपा करने की आदत इनकी न होती तो ऐसे राक्षसों के क्यों तारते? ये तो दयालु है ना।